आदेश मेरे माता पिता को, आदेश मेरे गुरुजनों को। संत सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु गोरखनाथ आदेश। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पंच तत्वों का गुरु दीक्षा क्या है, तंत्र क्रिया में उसका महत्व क्या है, वो मैं बताऊंगी आज। और गुरु दीक्षा करने के लिए क्या क्या पूजा विधि चाहिए होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, वो भी मैं बताऊंगी। 2 तरीके की पूजा रहती है वो, और 2 तरीके की सामग्री रहती है। एक एक करके मैं सब अच्छे तरीके से बताऊंगी। पहले तो त्रिवेणी संगम चाहिए, या कौन सा ही नदी का संगम चाहिए होता है। उसके बाद में आती है बारी सामग्री की। सामग्री उधर चाहिए होती है। पहले तो गंगा माता का पूजन चाहिए होता है। गंगा माता का पूजन के लिए चाहिए होता है हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, मूली, फल फूल, मिठाई, 16 श्रृंगार, साड़ी चोली सब चाहिए होती है गंगा माता का पूजन के लिए। पहले तो गंगा माता का पूजन किया जाता है, उसके बाद में फिर वो पूजा का शुरुआत होती है। फिर उधर की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। पहले तो उधर फल के 5 प्रकार के फल के पेड़ चाहिए होते। वो पेड़ क्यों चाहिए होते? तो ये पंच तत्व का शरीर लेके पानी, वो पेड़ को पानी देना पड़ता है, इसलिए वो 5 पेड़ चाहिए होते। उसके बाद में फिर बारी आती है सामग्री की। सामग्री उधर चाहिए होते 5 मिट्टी के जो घट रहते हैं ना, वो घट चाहिए होते 5। और 5 पेड़ों के फल के पेड़ जो होते हैं ना, उसके पत्ते चाहिए होते। उसके पत्ते चाहिए होते, उधर मूली चाहिए होती है, उधर हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, सुपारी, हल्दी की गांठ, और इत्र चाहिए होता है, गुलाब जल चाहिए होता है। वो घट में सब कुछ मिलाना पड़ता है, वैसे घट भरना पड़ता है, तब जाके बोलते हैं उसको घट। तो ऐसे 5 प्रकार के घट बनाने पड़ते हैं उधर। और उसके बाद में सामग्री जो चाहिए होती है, पंचामृत चाहिए होता है, और उधर भी नारियल का पानी चाहिए होता है स्नान करवाने के लिए, शरीर का शुद्धिकरण करवाने के लिए। और गाय का गोबर चाहिए होता है। गाय का गोबर का महत्व जो है वो मैं बता रही हूँ। पहले तो गाय का गोबर से सब शरीर को लगाना पड़ता है। लगाने के बाद फिर एक घड़ देने का सर के ऊपर, फिर गंगा माता को नमन करते हुए जाने का, अंदर पानी के एक डुबकी लगाने का, वापस बाहर आने का, और पेड़ को जाके पानी देने का। पानी देने का, उधर पूजा विधि करने का, उसको दीपक जलाने का, अगरबत्ती लगाने का, हल्दी कुमकुम अक्षता देने का, उनको नमन करते हुए फिर वापस आने का। फिर वैसा ही 5 बार जाके वैसा पूजा करके उनको पानी दे के आने का। फिर क्या करते हैं गुरु? पंच तत्वों को बुलाते, मतलब आह्वान करते, फिर उनका शरीर का शुद्धिकरण करते। शुद्धिकरण करने के बाद फिर दूसरा पूजा विधि होता है। दूसरा पूजा विधि में चाहिए होता है
5 तरीके के अनाज चाहिए होते हैं। उसमें ज्वारी, बाजरी, गेहूँ, चावल, मूंग, साबुत वाले मूंग चाहिए, और 5 तरीके के 5 कलर के कपड़े चाहिए होते हैं। और शीशे के लिए ये कपड़ा चाहिए होता है 9 मीटर। सिला हुआ कपड़ा नहीं चलता है ना उस समय। 9 मीटर कपड़े में सिर्फ लपेट लेने का शरीर को। और उस समय और 5 तरीके के घट चाहिए होते हैं। वैसे ही जो संगम पे बताया ना मैंने, वैसे तरीके के और घट 5 चाहिए होते हैं। तो वो 5 घटे में जैसा मैंने बताया था, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, सुपारी, हल्दी की गांठ, पैसा, अत्तर, गुलाब जल, दूर्वा, वो डाल के सब घट बना लेने का। उनको मोली ओली नहीं लगाने का। फिर ऐसे ही 5 घट बनाने का। नारियल लगते और 4 जगह पे 4 ऐसे घट रखने का। उसके सामने बिल्कुल एक घट रखने का। फिर वो अनाज जो रहते हैं ना, 5 तरीके के 5 अनाज, उनके घटों के नीचे रखने का 5 अनाज। ऐसे सीधी लाइन गोल कर लेने का अंदर कपड़े के ऊपर, और एक ढेरी बना लेने का सब मिला के। एक ढेरी के ऊपर फिर फूल रखने का, फल रखने का, जो पान रहते हैं ना खाने के, वो रखने का। उनमें सुपारी रखने का, पैसा रखने का। फिर उसके बाद में शिष्य को बिठाया जाता है अंदर। फिर गुरु बैठ जाते हैं उसके बाजू में। फिर वो आगे का पूजा विधि गुरु करते हैं। ये तो हो गई मतलब संगम की विधि। तो घर की भी विधि वैसी ही होती है, लेकिन घर में क्या करना पड़ता है ना, संगम नहीं होता है तो फिर क्या करने का, 5 कुएं का पानी लाने का। वही सामग्री चाहिए होती है सब में। फिर क्या करने का, गाय का गोबर लाने का। 5 वैसे ही घट बनाने का घर में। और वैसे ही पूजा रहता है जैसे मैंने संगम का पूजा बोला। अगर 5 फल के पेड़ नहीं है आजू बाजू में, तो फिर क्या करने का, एक बर्तन रखने का बाहर, घर के बाजू में बाहर बर्तन रखने का। वैसा ही 5 घटों का पानी उसमें डालने का। उसके बाद में क्या करने का, वो 5 झाड़ों को जाके पानी दे के आने का, पूजा विधि करके आने का। करने के बाद फिर घर आने का। घर आने के बाद फिर गुरु का पैर धोने का, उनको नमन करने का। फिर जैसा मैंने अभी बोला वैसा 5 तरीके के अनाज, 5 तरीके के घट, 5 कलर के कपड़े, वैसा ही सिर्फ सेम सामग्री वैसा लगता है। ये घर का स्नान के बारे में मैंने बताया। वैसा ही गंगा माता का पूजन पहले करना पड़ता है। गंगा माता घर पे नहीं है तो फिर घर में पूजा करने के बाद जिधर पानी होगा उधर छोड़ देना पड़ता है। अगर उधर पानी नहीं है, कुएं में छोड़ा तो भी चलेगा। ये सेम पूजा जैसी गंगा की, जैसे संगम की होती है, वैसी घर में भी करना चाहिए। ये 2 तरीके का पूजा विधि मैंने बता दिया है। उसके बाद में फिर गुरु दीक्षा कैसे करते हैं गुरु। तो फिर अंदर वो ढेरी लगा दिए, उसके अंदर शिष्य को बिठा दिया। बैठने के बाद गुरु भी बैठ जाते बाजू में, उसके दाहिने बाजू पे। दाहिने बाजू पे बैठ के फिर पंच तत्वों को आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं। फिर किस किस जगह पे किधर किसको जगह देना है पंच तत्वों को, ये गुरु जानते हैं। सब गुरु में सामर्थ्य नहीं होता है। मेरे गुरु में था, मेरा हुआ था, वैसे बता रही हूँ। तो फिर वही जगह पे उनको जगह दिया जाता है। देने के बाद वो जागृत हो जाते हैं। जागृत हो जाने के बाद फिर उनका जो दीक्षा हो रहता है ना, पंच तत्वों का दीक्षा, गुरु दीक्षा, वो होता है। वो होने के बाद फिर उनको मंत्र दिया जाता है। मंत्र देने के बाद फिर उनको 3.25 महीने के लिए अनुष्ठान पे बिठाया जाता है, बिठाया दिया जाता है। क्यों बिठाते? क्योंकि पंच तत्वों को अभी जागृत करने का है ना।
इसीलिए अनुष्ठान करना बहुत जरूरी होता है। तो गुरु ज्ञान देते, फिर योगासन सिखाते, ध्यान करने का सिखाते, धारणा कैसे करने का, मुद्रा कैसे सीखने का, ये मुद्रा कौन सी होती है, वो मुद्रा कौन सी होती है, ये गुरु सिखाते हैं या गुरु माँ सिखाती है। फिर वो 3.25 महीने का अनुष्ठान होने के बाद वो जागृत हो जाते हैं पंचतत्व। पंचतत्व जागृत होने के बाद फिर आते हैं अपने कुल देवी और कुल दैवत और अपने माता और अपने पिता। उसका महत्व क्या है तंत्र क्रिया में, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। संत सनातन धर्म की जय हो। जय बाबा गोरखनाथ आदेश।